नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सभी दल जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। रैलियों का दौर चल पड़ा है और नेता अपने अपने मुद्दों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। इन्हीं राजनीतिक गतिविधियों के बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान फिर एक बार चर्चा में है। चिराग पासवान ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें बिहार में आने से रोकने की साजिश की जा रही है। चिराग पासवान ने कहा कि जब वह बिहार वापस लौटना चाहते हैं तो कुछ लोगों को इससे परेशानी होने लगती है। कई लोग इस बात से घबराते हैं कि चिराग बिहार में सक्रिय क्यों हो रहे हैं। चिराग ने कहा कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वह बिहार में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वे बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का उनका सपना पूरा हो सके। उन्होंने मंच से कहा कि बिहार में राजनीतिक विरोधियों की एक ऐसी जमात है जो नहीं चाहती कि चिराग पासवान दोबारा सक्रिय हो। उन्होंने कहा कि वे वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाखों बिहारी मजदूरों को अपने घरों से दूर पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। अब जब चिराग उन्हें वापस लाने की बात करते हैं और बिहार के विकास की बात करते हैं तो विरोधियों को परेशानी होने लगती है। चिराग ने साफ शब्दों में कहा कि पहले भी जब उन्होंने साल 2020 में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया तो उनके खिलाफ साजिशें रची गई थी। उन्हें तोड़ने, उनकी पार्टी में दरार पैदा करने और उनके राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया कि उस समय उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, उनके साथ काम करने वालों को अलग किया गया, लेकिन वह न कभी डरे और न ही आज डरेंगे। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर वैसी ही साजिशें की जा रही है क्योंकि वह चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार न लौटे, यहाँ आकर जनता से न जुड़े। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अब रुकने वाले नहीं है, वह अपने राज्य लौट चुके हैं और यहीं रहकर जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। नालंदा जिले के राजगीर में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम नाम की इस रैली को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनके रास्ते में जानबूझकर अड़चनें खड़ी की जा रही है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारने वाले। उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी पार्टी में विभाजन करना चाहते हैं और उनके परिवार को तोड़ना चाहते हैं, वे अपने इरादों में असफल रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पूरे जोश के साथ 243 विधानसभा सीटों पर काम करें और राजग एनडीए की जीत सुनिश्चित करें। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि वह खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे और जनता से अपील की कि उन्हें जीत दिलाई जाए ताकि वे एक विकसित बिहार बना सके। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें समर्थन मिला तो वे सब कुछ करेंगे जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो और प्रवासियों को अपने राज्य वापस लौटने का अवसर मिले। उन्होंने अपने संबोधन में एक बार यह दोहराया कि वे किसी भी साजिश से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये चीज बार बार दोहराया, वे अपने पिता रामविलास पासवान के सपनों को पूरा करने के लिए मैदान में उतरे हैं। उनका उद्देश्य केवल सत्ता पाना नहीं है, बल्कि बिहार को एक बेहतर राज्य बनाना है जहां पर बिहारी को सम्मान और अवसर मिले। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के विकास की जो योजनाएं वे लेकर आए हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीन पर नजर आएंगी और वे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और अपने राज्य को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएंगे। चिराग की इस रैली में भारी भीड़ जुटी, जिससे यह साफ है कि उनकी पकड़ जनता के बीच अब भी मजबूत है। यह रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और नए संकल्प की झलक थी। चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया कि वह न हार मानने वाले नेता हैं और न ही दबाव में आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान अपनी इस राजनीतिक रणनीति से किस हद तक सफल हो पाते हैं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा कितनी दूर तक गूंजता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में चिराग की वापसी ने नई हलचल जरूर मचा दी है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।